हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, ये पीजीटी हिंदी 2022 में आया हुआ पेपर है। पीजीटी में ये इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। 2023 का भी मैंने करवा दिया है, जिसने नहीं देखा है वो देख लेना। और ये सीरीज हमारी क्रमबद्ध चलेगी। अब तक जितने भी आए हुए हैं टीजीटी पीजीटी के, मैं दोनों ही पेपर सोल्व करवाऊंगी। टीजीटी वाले भी पीजीटी वाले भी, चाहे वो 10 हो या 20 हो, जितने भी हैं। कम से कम मेरा टारगेट आपको 20 प्रैक्टिस सेट करवाने का। और ये बिल्कुल आपके अपने जहन से निकाल देगी। पीजीटी वाले पीजीटी में आएंगे, टीजीटी वाले टीजीटी में आएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी को छोड़कर बाकी सभी सामान्य सभी में आएंगे। तो टीजीटी वाले भी देखें, पीजीटी वाले भी देखें। ठीक है, हो सकता है वैसे आप जिसने बार बार दिया उसको तो पता है, लेकिन जो पहली बार दे रहा है उनके लिए बता देती हूँ। किस विकल्प में युगम प्रदीप प्रदीप का सही शब्द युक्त प्रयुक्त हुआ है? तो देखो, प्रश्न पढ़ने से पहले आपको पता है कि मैं आपको अंडरलाइन करने के लिए कहती हूँ पूछा क्या गया है, और एस्टेट आपको यही मात देता है। लेकिन हमें नहीं डरना है। पहले तो हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे, सही अर्थ प्रयुक्त, इसमें सही पूछा गया है। दूसरा, ये करने के बाद आप ये देखो, इसका युगम, युगम मतलब जोड़ा, और इस जोड़े में कौन सा, तो इसका इससे मिलना चाहिए, इसका इससे मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब आप निशान लगा चुके होंगे, और मैं कहती हूँ कि आप निशान लगा लिया करो मेरे बताने से पहले। तो इसका रहेगा दीपक, एक मिनट भाई, प्रदीप, हाँ जी ये ठीक है, यही ठीक है। बी आएगा इसका, प्रदीप मतलब उल्टा, और प्रदीप दीपक। ठीक है, तो इसका बी उत्तर होगा। आज के ज़माने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है। हाँ, मैं हर डेली आपको होमवर्क देती हूँ, तो मैंने आपको संज्ञा का होमवर्क दिया था, और इसके बाद मैंने आपको सर्वनाम का होमवर्क दिया था। तो आज के लिए आपका होमवर्क है विशेषण। ठीक है, विशेषण आप याद करके आओगे, क्योंकि ऐसे आपकी तैयारी हो जाएगी जो ईमानदारी से मेरे साथ जुड़ा है। बाकी जिसको यानी कि मैम सुने कि थोड़ी ना नाम क्यों याद करके आए, तो भाई मैं आपसे सुन भी सकती हूँ। ठीक है, हरिश्चंद्र शब्द ने कौन सी संज्ञा है? तो देखो, आज के ज़माने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है, इस वाक्य को ध्यान से पढ़ो। अब जिसने ये कथा पढ़ी है, हरिश्चंद्र कौन थे हमारे भारत में, तो हरिश्चंद्र मतलब सत्य हरिश्चंद्र बोला जाता है। इनके आगे सत्य हरिश्चंद्र लगता है, मतलब ये हमेशा सच बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो थोड़ी सी कहानी बता देती हूँ मैं, इससे जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपका समय खराब कर रही हूँ, ये आपकी जानकारी के लिए जरूरी है। तो ये इतने दानी थे, एक बार जो कह देते थे वो दान करते थे। तो एक बार इन्हें भगवान ने इनकी परीक्षा लेने के लिए इनके द्वार गए थे, और पूरा राजपाट मांग लिया था। तो इन्होंने क्या, बिल्कुल कुछ भी लिए ऐसे आ गए थे, और इन्हें डोम के घर मतलब एक शमशान घाट में नौकरी करनी पड़ी थी। बेटा भी इनका इस तरह से किसी के घर, कोई किसी के घर गई, मतलब आपस में पूरा परिवार बिक गया था। तो जब से ही क्या लोग सत्य हरिश्चंद्र मतलब कि ये इतने सत्य बोलते थे, चाहे कुछ बिक जाए, चाहे पैसा, चाहे मतलब औलाद बिके, पत्नी, कुछ भी, खुद का शरीर बिके, लेकिन हमेशा सच बोलते थे। तो इसलिए कि आज के ज़माने में कोई हरिश्चंद्र मतलब आज के ज़माने में कोई सत्य नहीं बोलता है। तो उस समय तो एक हरिश्चंद्र था, वही था। लेकिन अब ये शब्द क्या है भाई, जैसे आप बोलते हैं ना कि ये यौगिक हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है, प्रचार प्रसार इतना हो गया कि सब कोई भी सच बोलता तो कौन सा हरिश्चंद्र है। तो ये अब क्या, वैसे तो वो हरिश्चंद्र अगर उस राजा से लगाए, वो राजा था, तो ये व्यक्तिवाचक था। अब क्या, ये जातिवाचक बन चुका है। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आज के ज़माने में कोई हरिश्चंद्र। ये प्रश्न आता है, इसको ध्यान से देख लेंगे। जैसे आज के ज़माने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है, आज के ज़माने में कोई महात्मा गांधी नहीं है, तो इस तरह से आपको लगे मिलेंगे। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त नहीं हुए हैं? आपको तत्सम शब्द देखने हैं, और वो भी नहीं हुए हैं। बाकी 3 में तत्सम होंगे, यानी जो संस्कृत युक्त शब्द हैं। एक में क्या, तद्भव होगा, जो हिंदी से बने शब्द है। तो देखो यहाँ 193 का प्रश्न देखें। उज्ज्वल है, कृपास है, मिमियानी है, खिचड़ी है, चित्र का गुठन है, चक्रकारी। तो यहाँ से हम देखेंगे चक्रकारी में है, ये तत्सम शब्द है। चित्र का अंगूठन भी है, कपास भी है। अब 93 का उत्तर रहेगा डी,
ये इसका उत्तर डी है। ये क्यों आएगा मैं भी बता देती हूँ। देखो ये तो मिमियाना अनुकरणात्मक है, चाहे आप इसे अनुकरणात्मक भी कह देते हो या ध्वन्यात्मक भी कहते हो। मतलब अनुकरण का मतलब बार बार उसे रिपीट करना, बार बार उसे दोहराना। और खिचड़ी जो शब्द है ये तत्सम नहीं, माफ कीजिए, देशज शब्द है। कैसा है? देश जो हमारे गांव में देहात में बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? देशज शब्द बोले जाते हैं। तो इसका डी आएगा। बाकी क्या है? 3 ये है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। गीता विद्यालय जाती है, सोन भोजन कर रहा है। बाकी के ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। इधर मिलेगा लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, अंजलि अध्यापक को कविता सुना रही है। तो देखो गीता विद्यालय जाती है, तो इसमें भी क्या है? मौन भोजन करा। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अनुसार ही हमें टिक लगाना है। लेकिन वैसे तो गीता विद्यालय जाती यहाँ भी अकर्मक हो सकती है, लेकिन यहाँ इससे ज़्यादा ये रहेगा 94 का, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। 94 एक मिनट लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा इसका ये आएगा। ठीक है। अब क्या है, वैसे तो ये दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन भाई ये माना गया है, जो आपके आयोग ने ये माना है, तो ये लगाना। सोन भोजन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या का उत्तर क्या है? लेकिन एक मिनट, आप है ना कहीं भी क्या का उत्तर आए तो भाई अब ये आए मैदान में मैन क्या दौड़ रहा है, नहीं आएगा। वैसे तो क्या भी, जैसे कि आप कहाँ जा रहे हो तो कहाँ से उत्तर आ गया ना, ऐसे नहीं होता है। क्रिया से पहले अगर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम क्या कहाँ लगा रहे हैं। अगर हम क्रिया से पहले उत्तर लगा कर देखें तो उत्तर आए तो ही उसमें सकर्मक क्रिया होती है। तो ये ध्यान रखना है हमें लगाना कहाँ है। कहीं तो भाई अभी देखो, यहाँ देखो, मैदान में क्या दौड़ रहे हैं, नहीं है, लेकिन कहाँ दौड़ रहे हैं? मैदान में। तो कहाँ नहीं देखना है, कहाँ नहीं देखना है, बार बार बोल रही हूँ, कहाँ नहीं देखना है, हमें क्या देखना है और क्या भी कहाँ लगाना है, क्रिया से पहले लगाना है। ठीक है। वैसे देखा जाए तो इसमें द्विकर्मक क्रिया है। अंजलि ने अध्यापक को कविता सुनाई। इसमें क्या है, द्विकर्मक में आपको 2 कर्ता मिलेंगे ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर बोल रही हूँ। वैसे जैसे अपवाद भी कई होते हैं, जैसे अंजलि और अध्यापक 2 कर्ता हैं, तो इसमें को और ज़्यादातर इसमें को का प्रयोग होगा, तो वो द्विकर्मक है। तो द्विकर्मक क्रियाओं में ही सकर्मक क्रिया होती है। तो इसका रहेगा मतलब सी आ जाएगा। अकर्मक हमने ढूंढ ली थी। अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ग्रहण दे, ग्रास दे, दौरबल्ले, इस रचनावली। बिल्कुल आसान प्रश्न है ये, तो बिल्कुल आराम से कर लोगे। रचनावली, तो रचनावली कैसे लिखा जाएगा? रचनावली ऐसे, रचनावली ऐसे, ठीक आएगा। ठीक है ना। बाकी सारे क्या है? शुद्ध हैं। बाकी तीनों शुद्ध भी देख लो ना। 1 मिनट 1 सेकंड के लिए रोक रही हूँ, देख लेना ये शुद्ध है। ठीक है, इसको याद कर लेना। निम्नलिखित में से किस विकल्प, भाई देखो एस्टेट की आपको पीडीएफ चाहिए, एस्टेट टीजीटी पीजीटी की, तो मात्र 899 रुपये के अभी दिवाली ऑफर चला हुआ, आप ले सकते हैं। अगर आपको कॉम्बो में चाहिए तो बिल्कुल क्या 1800 रुपये में आप ऑल टीजीटी पीजी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर कॉम्बो में ले सकते हैं। ठीक है। अगर आपको एस्टेट का चाहिए तो मात्र 899, दिवाली तक ऑफर मैंने दे रखा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि कार्य सही हुआ है? अब संधि का सही प्रयोग किसमें हुआ है? 96 का आप देखेंगे, इसमें हुआ है रमा प्लस इस। तो रमा प्लस इसमें सही क्या है? इसमें आपके हैं रमा, जैसे ये आ है, इधर क्या बच गया? ई बच गया, तो ए बन गया है। ठीक है, ए बच गया, ए आएगा। तो इसमें कौन सी संधि है? देखो ए ओ आर। देखो मैं आज बता देती हूँ आपको थोड़ा सा खोल कर। अगर आ है, ये ई है, ई, 1 सेकंड के लिए ये है ऊ, तो इसमें होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि ये सबको याद होती है। ए ओ आर आए तो उसमें होता है आपकी गुण संधि, गुण संधि। और देखो वृद्धि का मतलब होता है ज़्यादा। तो ये आपको मात्रा दिखाई दे, आपको ये मात्रा मतलब ये 2 मात्रा, 1 मिनट, ये 2 मात्रा दिखाई दे तो उसमें आपकी गुण संधि होती है। भाई इसमें 2 मात्रा लगी ना, माफ कीजिए, इसमें वर्धी संधि होती है। 2 मात्राओं में वर्धी संधि होती है। वर्धी का मतलब बढ़ोतरी करना। तो 2 मात्राएं जिस शब्द पे दिखे वो। और देखो ये वैर से आधे वर्ण आए तो आपकी यण संधि होती है। यण संधि, ये व रे,
यह व रे से पहले आधे वर्ण आए तो आपकी यण संधि होगी। और देखो यह व रे से पहले पूरे वर्ण आए तो आपकी अयादी संधि होगी। तो ये मैंने दीर्घ संधि सारी बता दी है ना, माफ कीजिए, क्या है ये आपकी बोलती है, हाँ दीर्घ संधि सारे बता दी। इसके 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि के कितने होते हैं, देखो इसमें आपकी दीर्घ होगी, गुण होगी, यण होगी, वृद्धि होगी, अयादी। जैसे गुण है, पहले आपकी दीर्घ संधि होगी, फिर गुण संधि होगी, फिर गुण के बाद आपकी वृद्धि संधि होगी, फिर यण संधि होगी, फिर अयादी संधि होगी। ठीक है, इसके 5 भेद, इसका उत्तर ए आएगा। ठीक है, 5 भेद होते हैं आपकी। देखो दीर्घ का मतलब ही क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसमें ज़्यादातर है आ ई बड़े ई आते हैं इसमें। दीर्घ गुण माफ कीजिए, गला मेरा बड़ा खराब रहता है भाई। दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, अयादी है, तो ये इसकी है। समास विग्रह के देखो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको जो समस्या आती है वो यण और अयादी में ही आती है। कभी मैं इसको करवा दूंगी, वैसे जैसे ही प्रश्न आते हैं चलेंगे तो हम करते चलेंगे। 96 का, अभी 97 का है। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत देखना है। ग्रहणातीत ग्रह ध्यान को आदित्य, ग्रहगत ग्रह को आदित्य, जेब कतरा जेब को कतरने या काटने वाला, जितेंद्रिय जीत को प्राप्त करने वाला, तो इसमें यही आएगा। जितेंद्रिय का मतलब जीत को प्राप्त करने वाला नहीं होता, इसका मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रिय मतलब जैसे हमारे शरीर की, अब ये नहीं कान आँख को जीतना है, मतलब कि मान लीजिए आपको डॉक्टर, आप वैसे तो सभी समझते रहे, मान लीजिए डॉक्टर ने मना किया है कि भाई आपके दांत में दर्द है, आप मीठा नहीं खाओगी, तो आपका मन करे नहीं थोड़ा सा तो खा लेता हूँ, अभी तो मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम है, और आपने नहीं, मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं जब तक ठीक नहीं हो जाता, मैं इसे डॉक्टर नहीं मना मतलब कहता है कि अब आप सब कुछ खा सकते हो। तो ये कि आपने इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है। अब आपका मन करे मुझे नींद आ रही, मुझे सोना है, तो आप नहीं मेरा एस्टेट का पेपर है, मुझे अब की बार अच्छे नंबरों से पास करना है, तो तब आप अपने मन को वशीभूत कर लेते हो, तो वो जितेंद्रिय होता है। ठीक है, 98 जैसे साधु संत करते हैं। सर्वनाम विकारी पद है, इसके विकारक माने जाते हैं। 98 का देखेंगे, वचन तथा कारक, वचन तथा लिंग, लिंग वचन कारक पुरुष, तो इसमें सर्वनाम वचन तथा कारक विकारी पद है। इसके विकारक, विकारक मतलब वचन, देखो सर्वनाम देखो वहाँ होते हैं जैसे सर्वनाम है। अब सर्वनाम का प्रयोग क्या कहाँ होता है, संज्ञा की जगह पर होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, आप कहेंगे जैसे मान लीजिए आप में से कोई पूनम है, पूनम क्या है एस्टेट पास करेगी, पूनम 5 बजे उठती है, पूनम रात को देर तक पढ़ती है, बार बार मैं पूनम लगा रही हूँ, तो ये क्या वाक्य की दृष्टि से, वैसे वाक्य वही है लेकिन वाक्य की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि जो श्रोता है या जो पाठक है वो बोर हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूनम एस्टेट पास करेगी अब की बार, पूनम वह 5 बजे उठ जाती है, वह क्या है सुबह देर रात तक पढ़ती है, तो वह ये जो वह शब्द आया है तो ये क्या है सर्वनाम है। अब कारक क्या है, कारक में देखो विभक्ति भी कह सकते हैं आपको इसे, और ये कह प्रशक भी कह सकते हो, कारक भी कह सकते, इस तीनों नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें ये होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, तो इसमें आपको सभी शुद्ध देखना है, मतलब एक भी गलत हो गया तो वो क्या अशुद्ध हो जाएगा। तो देखो इसमें आपका रहेगा विशिष्ट, उद्रगामी, तो ये गलत है भाई, उद्रगामी ये ऐसे आएगा, इसमें बड़ा हुआ आएगा। फिर गिरधर, गिरिधर गलत है, इसमें गिरिधर आएगा। गिरिधर मतलब होता है जो पर्वत को धारण करने वाला। इसको पर्वत को धारण किसने किया था, श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठा लिया था ना, ये है। फिर है जुखाम है, चिंगारी है, तो जो जुखाम आमतौर पे गांव देहात में जुखाम बोल देते हैं, लेकिन ये जुकाम होता है, जुकाम, खाम नहीं होता, जुकाम होता है, जुकाम। चिंगारी, विवातर, अमचूर, तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है ना। इस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है। विशेषण देखो अशुद्ध हो सकता है कि चारों ही अशुद्ध हो, चारों ही अशुद्ध हो सकते हैं, हाँ यही कर रहे हैं।
चारों या शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, विशेषण संबंधी, देखो यहाँ लिखा है विशेषण संबंधी, हो सकता है कि चारों या शुद्ध हो, लेकिन उसमें किसी में सर्वनाम संबंधी, किसी में संज्ञा संबंधी, किसी में कारक संबंधी शुद्ध से, लेकिन आपको क्या देखना है, विशेषण संबंधी। किसी दूसरे लड़के को बुलाओ, ठीक है, सब लोग अपना अपना काम करो, अंगूर बहुत खट्टे हैं, ये चित्र सबसे सर्वोत्तम, देखो इसमें है, इसमें क्यों अशुद्ध है, क्योंकि ये देखो ध्यान देंगे, आज के बाद आप इस प्रश्न को बिल्कुल गलत नहीं करोगे, मेरे एक एक बात आपको एक एक प्रश्न दिलाएगी। कहीं आप सोचोगे हम फटाफट इसका ये आपके पास बुक होगी कर लोगे, लेकिन मेरा करवाने का मतलब यह है कि आपको व्याख्या करवाना। सबसे किसी भी लाइन में, किसी भी वाक्य में अगर एक अर्थ के देने वाले, एक अर्थ प्रदान करने वाले दो शब्द प्रयोग होते हैं तो वाक्य क्या है, वाक्य की दृष्टि से अशुद्ध होता है, ठीक है ना, व्याकरणिक की दृष्टि से अशुद्ध होता है। अब ध्यान देखो, इसमें सबसे और सर्वोत्तम दोनों का एक ही अर्थ है, तो एक वाक्य में इनकी कोई जरूरत नहीं है भाई, एक अर्थ देने वाले दो शब्द हम प्रयोग करेंगे तो वाक्य की दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध होगा, तो या तो हम सबसे लगाएंगे या फिर सर्वोत्तम लगाएंगे। तो इसमें डी में गलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। संधि की दृष्टि से असंगत युग्म पहचानें। विद्युते, दीर्घ संधि, स्वर संधि, नमस्ते, विसर्ग, आप पहले निशान लगा लोगे मेरे बताने से पहले, तो आपने निशान लगा लिया होगा। इसमें रहेगा अंत्याक्षरी, तो अंत्याक्षरी देखो अंतिम, एक मिनट, अंतिम अक्षर वाली, अंतिम अक्षर वाले का मतलब होता है, एक सेकंड भाई, तो इसमें देखेंगे ये सही है, विदु दीर्घ संधि, विदु प्लस उदय, फिर नमः प्लस थे, नमः प्लस ते, नमस्ते, ये भी ठीक है, नमः प्लस ते ये आता है, नमः प्लस ते रहेगा। अब अंत, अब आप कहोगे मैम अभी तक तो थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे यह वह से पहले आधे वर्ण आ जाए तो यण संधि, अब आप हमें गलत बता रही हो। तो इसमें आप देखेंगे अपवाद तो भाई हर जगह होता है, तो इसमें आपकी दीर्घ संधि रहेगी। दीर्घ से कैसे रहेगी, अंतिम प्लस अक्षरी यानी अंतिम अक्षर वाली, तो इसमें आपकी दीर्घ संधि रहेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत रहेगा, ठीक है ना। अभी 101 था, 102, प्रत्यय की दृष्टि से विकल्प में सुम्मिलित करना है भाई, देखो क्या करना है, नहीं सुम्मिलित नहीं है, मतलब आपको गलत देखना है। तो 102 का आपका रहेगा कुशल पानी प्लस हिला पनीला, नानी प्लस नलिहाल, तो इसका रहेगा आपका 102 का, ये क्या है, अशुद्ध है। अब क्या ये अशुद्ध क्यों है, देखो दांत प्लस एल, ये आएगा एल, इसमें एक मात्रा आएगी, क्यों आएगा दतेल, देखो इसमें दो, अगर आपको देखो, अगर आप ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि वहाँ तो अभी इतना समय नहीं है मैं आपको एक एक बहुत ज़्यादा जीरो से एक्सप्लेन करूँ, लेकिन इसमें ट्रिक ही बताऊँगी मैं आपको। तो देखो अगर ये किसी भी शब्द पर अगर ये मात्रा दिख जाए तो आपको समझ लेना ये वाला है प्रयोग हुआ है, दो मात्रा दिख जाए तो समझ लेना, दो मात्रा दिख जाए तो समझ लेना ये वाला प्रयोग हुआ है, ठीक है, दो मात्रा दिख जाए तो ये वाला प्रयोग हुआ है, इसका ध्यान रखेंगे। एक सेकंड, तो इसका रहेगा भाई ऑप्शन नंबर डी, इसका सही रहेगा, ये मात्रा इस पे होती तो ठीक हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सामासिक युग्म सम्मिलित नहीं है। ऋषिकेश है, बहुरी समास है, शस्त्रावादी, क्रमधारी समास है, भाषाधिकारी, तत्पुरुष समास है, अनुगुण, अव्यभाव। तो 103 का आपका उत्तर देख लेंगे आप, कौन सा रहेगा, सम्मिलित नहीं देखना है, तो इसमें रहेगा सहस्त्राब्दी। कैसे, देखो ऋषिकेश में बहुरी समास होता है, इसमें भी अनुगुण, देखो अव्यभाव समास की मैं एक आपको ट्रिक बताती हूँ। अनु, यथा, प्रति, हर, बर, दर, आ, नी, बे, से और पुनरुक्ति वाले शब्द जैसे एक एक, तो अगर ये वर्ण आए आगे, ये उपसर्ग लगे हो तो अव्यभाव समास होता है। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देती हूँ, याद रखेंगे। अनु, यथा, प्रति, हर, बर, दर, आनी, बेस है,
और पुनरुक्ति वाले शब्द हो तो अव्ययभाव समास होता है, तो इसमें अव्ययभावी समास ही है। लेकिन सहस्त्राब्दी इसमें क्या है, द्विगु समास होगा। क्या होगा, तो ये कर्मधारय नहीं आएगा, इसमें ये रहेगा बी। वचन संबंधी, अब मैंने बताया थोड़ी देर पहले हम विशेषण संबंधी अशुद्धि पढ़ रहे थे। अब क्या हो सकता है कि चारों गलत हो, फिर बता देती हूँ। वचन संबंधी अशुद्धि ढूंढने। इस महाविद्यालय में 30,000 छात्र हैं। रचनात्मक व्यक्ति को अनेकों भाषा का ज्ञान प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। अपने संस्कार और मूल्यों सहेजने का प्रयास करें, तुम सोमवार को घर चले जाना। तो 104 का आपका उत्तर रहेगा। इसमें ये गलत है। ये कैसे से गलत है, अनेकों कभी भी किसी भी वाक्य में याद रखना, अगर अनेकों शब्द लगा है तो वो अपने आप में गलत होता है। अनेकों कोई शब्द ही नहीं होता है। आप कहोगे मैम क्यों नहीं होता है बहुवचन में? देखो, ये एक होता है एक वचन, अनेक होता है बहुवचन। ये अपने आप में ही बहुवचन होता है, मतलब ये शब्द ही बहुवचन का, एक का अनेक बना है। एक मतलब एक और अनेक मतलब एक से ज़्यादा, तो ये अपने आप में ही बहुवचन है। तो बहुवचन का बहुवचन क्या बनाएंगे हम? तो ये हमेशा गलत रहेगा। किसी भी वाक्य में अगर अनेकों लिखा है तो मैं आंख बंद करके नहीं कहूँगी, लेकिन आंख खोलकर गलत लगा देना, ठीक है। और ये बिल्कुल, अगर कोई भी आयोग आपको गलत मानता है तो मेरे पास ले आना, मैं आपको नंबर दिलाऊंगी, ठीक है। अनेकों कहीं भी होता ही नहीं है। ज ड प व्यक्त वर्णों का उच्चारण सही देखना है। तो ये उच्चारण है जैसे कि कंठे वाले जो क से शुरू होते हैं, च वाले तालवे, ट वाले मूर्धा, त वाले दंते, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 105 का रहेगा आपका बी। ये क्या है, एक देखो च है, च छ ज, ये बोला जाएगा तालु से। इसको ऐसे करना है, ये देखो मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। ये वाला वर्ण बोला जाएगा तालु से, ये वाला बोला जाता है मूर्धा से, और ये बोला जाता है ओष्ठ से, ठीक है। जैसे पै, देखो पै बोल रही हूँ मैं, पै, आप भी बोल के देखो। पै तो हमारे दोनों होठ आपस में मिल रहे हैं। अब मैं डे बोल रही हूँ, डे तो हमारी जीव ना मूर्धा से स्पर्श कर रही हूँ, ठीक है ना, मूर्धा से। और मैं बोलूँ च, तो ये जीव हमारी तालु से स्पर्श कर रही है, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे। मन चंगा तो कटौती में गंगा, लोकोक्ति का भावार्थ देखें तो 106 का रहेगा। मन की शांति पवित्रता ही सर्वोत्तम है। इसका बिल्कुल आसान लगा लोगे, इसमें टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। कर्मवाच्य नहीं देखना है, सभी में कर्मवाच्य होगा, एक में नहीं मिलेगा। लड़के से रोया भी नहीं गया, बच्चों द्वारा पढ़ी ही जा रही है, तो ये बिल्कुल आसान है। देखो, महिलाओं द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, आनंद के द्वारा गाँव की खेला गया, तो ये सारे क्या है, क्रमवाच्य में हुए हैं। लेकिन आपका 107 का ये है, लड़के से रोया भी नहीं गया, तो इसमें मतलब अगर क्रमवाच्य नहीं है तो ये भी पता होना चाहिए इसमें क्या है, तो इसमें भाववाच्य है। क्या इसमें भाववाच्य है? आगे बढ़ते हैं। 118 का, भाई देखो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करना। सीरीज अभी चालू रहेगी, तब आपका रिस्पॉन्स, आपका प्रत्युत्तर आएगा, ठीक है ना। और ये मैं कहती हूँ जब तक आपका एस्टेट नहीं आता मैं आपके साथ खड़ी हूँ। टीजीटी पीजीटी के सारे करवाऊंगी, लेकिन तब करवाऊंगी जब आप इसे प्यार दोगी, आपका जो प्रत्युत्तर दोगी, आप कुछ कमेंट करोगे मैम अच्छी लगती है, ये चलनी चाहिए, तो ही मैं करूँगी। क्योंकि आप वीडियो देखकर चले जाते हो, एक शब्द, एक सेकंड के लिए एक शब्द तो लिख के जाया करो मेरे लिए, बहुत अच्छा करवाया, कोई सुधार भी लिख दिया भाई। ये नहीं कि मैं झूठी तारीफ करने के लिए कहती हूँ, अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करो। तो टीजीटी वाले भी पीजीटी के देखेंगे, पीजीटी वाले भी टीजीटी के, मतलब कोई ये क्राइटेरिया नहीं है, ये उसमें नहीं आएगा। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करोगे आपकी जीत निश्चित हो जाएगी। है किस विकल्प में शब्द परस्पर विपरीतार्थक नहीं है? विपरीतार्थक नहीं देखना है। गृहस्थ का सन्यासी, बिल्कुल गृहस्थ मतलब घरों में रहने वाला, और जो सन्यासी है जो अपने भी कहीं भी अपने तपस्या तप करते हैं। फिर आपका है कृष स्थूल, फिर अवसर सुअवसर चिंतन क्षणिक, तो 108 का रहेगा आपका, ये आएगा सी। अब ये कैसे अवसर, भाई मान लीजिए आप बैठोगे एस्टेट पर, आपको ये अवसर ये अवसर मिला, क्यों मिला? क्योंकि आपने पोस्ट ग्रेजुएट की है, आपने 50% नंबर भी कम से कम लिए। आप कहोगे मैम मेरे तो 55, मेरे तो 75 है, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम 50% होने चाहिए, 55 होने चाहिए, आगे जाकर 55 की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि ऐसे एस्टेट तो बिल्कुल सभी कर सकते। तो ये मतलब अवसर सुअवसर,
अवसर मिल गया तो वो सु अवसर ही होता है, ये समान है, एक दूसरे के समानार्थी है। तो ये क्या गलत विपरीतार्थक नहीं है, बाकी सारे ठीक है। अब देखो भाई संधि कितना आ रहा है, संधि कितना जरूरी है आपके लिए, और मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं पीडीएफ में दे रही हूँ। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। सट प्लस आत्मा षडात्मा उत्पल उत्स्वन वाणी प्लस औचित्य वाणी औचित्य शीत प्लस ऋतु ऋतु, तो 109 रहेगा आपका असंगत, ये रहेगा वाणी प्लस औचित्य वाणी। तो ये तो ठीक हुआ है, लेकिन यहाँ ये गड़बड़ी हुई है, ठीक है, इसमें वाणी औचित्य में यहाँ गलत हुआ है। किस विकल्प में कारक की दृष्टि से असंगत है? विकारक की दृष्टि से मौन कार से बाजार गया, करण कारक बाजार, बच्चा साइकिल से गिर गया, अपादान 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा, संप्रदान का लड़कियां कक्षा में बैठी हैं, 110 का रहेगा भाई 4 दिन की चांदनी फिर संप्रदान। संप्रदान मतलब होता है जैसे कि किसी को कोई चीज़ दी जाती है, जैसे देखें आपने के मान लीजिए आपने मुझे पेन दिया, तो आपको कि मैंने आपको पेन दिया। या फिर क्या है, ऐसी चीज़ होती है जैसे कि आप उसको पुस्तक दीजिए, तो मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे कोई गिफ्ट है, कोई पेन कॉपी, कुछ भी चीज़, मतलब कोई चीज़ दी जाती है तो फिर के रूप में, तो उसे वहाँ संप्रदान कारक मिलेगा, ठीक है। मौन कार से बाजार गया, मतलब करण कारक वहाँ तो जो साधन होता है, साधन मतलब कोई साध्य साधन हो, जैसे मौन कार से बाजार गया, भाई किससे गया, कार से, कार के द्वारा पहुंचा ना, कोई चीज़ द्वारा होती है या साधन होते हैं, वहाँ करण कार। अपादान मतलब जहाँ से कोई चीज़ अलग होती है, जैसे एक वाक्य आपने बहुत रट रखा है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जैसे साइकिल से, अब जिसने रटा भाई साइकिल से गिरा है, पेड़ से पत्ते थोड़ी ना गिरे, तो वो क्या, वो चीज़ अलग हो रही है, अलगाव होता है इसमें, ठीक है। लड़के कक्षा में बैठी है, इसमें अधिकरण में होता है मैं पर। अब देखो एक मैं आपको एक वाक्य बता देती हूँ जो आप बहुत गलत करते हो। अपादान मतलब कोई चीज़ ऐसा नहीं कि बिल्कुल टूट के गिरी वही होता है, अपादान ये भी हो सकता है। जैसे पूनम है, मैंने अभी उदाहरण दिया पूनम का, सुमन लगा लिया, अब मैं सुमन का नाम लूँगी। अब सुमन गंदगी से नफरत करती है, तो भाई उसको घिन आ रही है, तभी एक दूसरे से वो उससे गंदगी से दूर भाग रही है, तो ये भी अपादान कारक है। क्या है, अपादान कारक है। या फिर ऐसा होता है कि गंदगी से नहीं, जैसे कि मान ले वो किसी का दिल टूटा, वो क्या उससे प्यार नहीं करता है, मान ले मोहन क्या वो सुमन से प्यार नहीं करता, तो वो अपादान मतलब कि वो भी एक दूसरे से अलग हो रहे, तो वो भी अपादान कारक ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ये प्रत्यय से, ये मैंने सारे पीडीएफ में दे रखे हैं, जिसने मेरे नोट्स दिए वो आसानी से कर लीजिए अगर ध्यान से पढ़ रहे हो तो, और नहीं पढ़ोगे तो भाई आपकी गलती है, इसमें मेरी कोई नहीं है। मैंने नोट्स में सब कुछ दे रखा है। कौन सा शब्द ये प्रत्यय से निर्मित हुआ है, ये देखना है। नारकीय, सोचनीय, पाठनीय, जातीय, तो 111 का है आपका बी आएगा सोचनीय, इसमें नहीं हुआ है, बाकी में हुआ है। विदेशी भाषा के उपसर्ग शब्द देखें, कापथ है, अज्जल है, ओतार है, दुबला है, कलिछुणी है, चिरायु है, बदबू है, खुशबू। विदेशी भाषा के उपसर्ग देखने मतलब अपने देश के या विदेशी, मतलब जैसे फारसी की है, उर्दू की है, अरबी की है, तो ये क्या है विदेशी भाषाओं के लिए, हमारे देश की तो नहीं है। तो देखेंगे इसमें 112 का रहेगा, जैसे देखो कापथ का, इसमें अज्जल में अद आया है, ओतार में ओ आया है, इसमें दुबला है, कुलछणी है, चिरायु है, लेकिन देखो बदबू, बदबू मतलब बुरी, बद इसमें क्या है, बद आया ना, बद लगा है इसमें, बद, ये बद क्या उपसर्ग, मूल शब्द तो सिर्फ इसका ये है बू, मूल शब्द तो इसका ये बू है, बद तो क्या इसमें उपसर्ग है, कहीं आप सोचो ये है। फिर क्या खुशबू, खुश क्या है, ये क्या है, ये उपसर्ग है, और बू क्या है इसमें प्रत्यय, ये मतलब मूल शब्द है, माफ कीजिए मूल, खुशबू। तो इसका आपका 112 का रहेगा डी आएगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। परस्पर पर्यायवाची देखने हैं, मतलब सारे यहाँ होने चाहिए परस्पर पर्यायवाची, और नहीं होगा तो एक भी नहीं होगा तो वो गलत होगा, ठीक है। इसमें तीनों के तीनों मिलने चाहिए,
या तीनों है, दो है, जो भी है। 113 का रहेगा खग व्यग नभचर। फिर देखो खग का भी होता है पक्षी, व्यग में मतलब पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं, नभ में चरते न, मतलब आकाश में विचरण करने वाले। पर्वत भी है, सैल भी, अद्री, ये सारे किसके, पहाड़ के पर्यायवाची। अद्री पर्यायवाची भी याद करें। धनुष है, कोदंड है, उरग है। तो 113 का यही गलत होगा भाई। और पत्थर पाषाण, असम में कई बार पूछेगी पत्थर, तो ये गलत क्यों है? देखो उरग होता है, उरग मतलब पेट की बल चलने वाला। धनुष है, कोदंड है, उरग है, ये नहीं। पेट के बल क्या चलता है? सांप चलता है ना, तो ये सांप का है उरग, सांप का पर्यायवाची है, ठीक है। फिर किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ? एकांकी है, योगिनी है, भीलिनी है, दर्जिनी है। तो 114 का आपका रहेगा। देखो वाक्य में प्रयोग करके देख लो। अब इसमें भी इसमें भी ई आया है, इसमें भी, सब में ये है। और आपको ये पढ़ाया जाता है कि जहाँ पर ई आ जाए तो वो स्त्रीलिंग होता है। लेकिन मैं कहती हूँ जैसे हाथी है, बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा गया अब तक। हाथी है, इसमें भी ई आई है, लेकिन ये अपवाद है, क्योंकि हाथी क्या है, पुल्लिंग होता है, जिसमें बड़ी ई आई है। ई है छोटी या बड़ी, जहाँ पर ई आता है ज़्यादातर शब्द क्या पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं। जहाँ ई का प्रयोग, जैसे बड़ा का प्रयोग ज़्यादातर प्रयोग होता है तो पुल्लिंग होते हैं। छोटी ई का जहाँ प्रयोग होता है वो क्या है, ज़्यादातर स्त्रीलिंग है, लेकिन अपवाद होता है। एकांकी, इसमें क्या, एकांकी पढ़ा गया, एकांकी लिखा गया, तो ये पुल्लिंग है, ठीक है ना। तो ये पुल्लिंग है, बाकी सब में स्त्रीलिंग हुआ है। जैसे हाथी है, उसमें भी क्या पुल्लिंग है। इस काल के संदर्भ में हेतु शब्द, हेतु भूतकाल का उदाहरण देखना है। घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। इस साल बारिश होने की अच्छी संभावना है। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, आज सभी लड़के थक गए हैं। तो देखो इसका रहेगा तुम आते तो मेरा काम बन जाता। हेतु का मतलब ये है, अगर ये काम हो जाता तो मेरा ये काम हो जाता। देखें, अगर मान लीजिए कई बार एक वाक्य पूछा जाता है, बहुत परीक्षा में आता है कि अगर समय पर विद्यालय पहुंच जाता, परीक्षा में पहुंच जाता तो वो पास हो जाता। ये इतनी बार पूछा गया। अगर वो समय पर परीक्षा में पहुंच जाता तो पास हो जाता, समय पर बारिश हो जाती तो फसल अच्छी होती, ये भी कई बार पूछा गया है। अगर मरीज समय से पहले डॉक्टर के पास पहुंच जाता तो वो ठीक हो जाता। तो इस तरह के हेतु मतलब एक शर्त दूसरी शर्त पर आधारित होती है। एक काम होगा तो ही दूसरा काम होगा, तो ये काम बनेगा तो दूसरे वाला काम बनेगा। तो हेतु भूतकाल का ये मतलब होता है। तो याद रखेंगे, ये प्रश्न बहुत बार आया है, याद रख लेंगे। सी है, आलसी होने के कारणों से उसने अवसर खो दिया। सरल वाक्य देखना है, और ये क्या है, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। ये तो क्या है, सरल है, लेकिन आपको संयुक्त बनाना है, मतलब जोड़ना है। आलसी बनकर अवसर खो दिया, आलसी बनने पर उसने अवसर खो दिया। जैसे आलसी हुआ अवसर खो दिए, वह आलसी था इसलिए अवसर खो दिया। तो 116 का रहेगा आपका डी। क्यों आए भाई, इसलिए लगा दिया हमने, इसलिए शब्द आ जाए, क्योंकि आ जाए, और आ जाए, अथवा आ जाए, या आ जाए, तो ये सारे क्या है, संयुक्त वाक्य होते हैं। तो ये आपके रहेगा। वाक्यांश के शब्द में असंगत देखना है, जिसकी पूर्ति आसानी से हो जाए सुपरी, जो कठिनता से भेदा जा से दुस्तर, मानसिक भाव छिपाना अवस्था, अच्छी बुराई पहचान का गुण विवेक। तो 17 का आपका रहेगा 117 का रहेगा बी। अब ये होता क्या है, देखो, जो कठिनता से भेजा जाए, दुर्भेद्य आएगा। जो कठिनता से भेजा जाए दुर्भेद्य है, तो ये बाकी सारे सही है। ये भी बाकी 3 के भी याद कर लेना। वीडियो को रोककर आप 2-3 बार पढ़ लिया करो, और एक बार याद नहीं होता ना, कोई बुराई नहीं है। 2-3 एक वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना तो भी अच्छी प्रकार से आप कर सकते हो। 117 तक हम कर चुके थे। अब 118 का नंबर है, किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का योग हुआ है? पारिवारिक, रासायनिक, काल्पनिक, पार्श्विक। वैसे तो इसमें ए दिया गया उत्तर में, लेकिन मुझे ये हजम नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, जैसे इक प्रत्यय लगता है ना, इक प्रत्यय, तो ये पहले वर्ण में वृद्धि करता है, पहले वर्ण में वृद्धि करता है। जैसे ए है तो ए का आ हो जाता है। तो ये मुझे सारे ही क्या है, मतलब सारे में किसी में उपसर्ग मुझे नहीं लगता इसमें। फिर मैं आपको बता दूंगी, मैं और गहराई से सोचकर बता दूंगी, लेकिन आपको लगता है तो आप भी बता सकते हैं, कोई बात नहीं, आप भी अच्छे स्टूडेंट हैं। मुझे तो इसमें प्रत्यय लगता है भाई, एक प्रत्यय हुआ है,
इक प्रत्यय का प्रयोग छोटे इक का प्रयोग हुआ, और मुझे नहीं लगता, ये मुझे तो सारे ही गलत लग रहे हैं। 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना का अर्थ है 119 का है सी आय के अनुसार वे करना। ठीक है, तो कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है। संबंध सूचक अव्यय का आज मैं भली बात ही जानता हूँ, आज विराट की जगह रोहित खेलेगा, यदि तुम सत्य बोलोगे तो इनाम पाओगे। बाप रे, अंधेरे में कोई खड़ा है, तो 120 का रहेगा आज विराट की जगह उस रोहित। अब देखो, आप ये सोचो आज विराट की जगह रोहित खेलेगा। देखो, संबंध का मतलब होता है का, के, की। अगर ये कारक सूचक किसी वाक्य को जोड़ते हैं का की, लेकिन वो वाक्य का अर्थ देखोगे आप, ये नहीं कि वो वाक्य की शुद्धि की दृष्टि से ले, बल्कि वाक्य का अर्थ देखोगे। की जगह यानी उसका जगह ले रहा है, की जगह, तो ये आप देखोगे जैसे का, की, के, ये शब्द ऐसे होते हैं, ये कारक ऐसे होते हैं जो वाक्य में संबंध बताते हैं, तो ये इसका रहेगा बी। पृथ्वीराज रासो की कौन सा सही नहीं है, कौन सा किया था हमने, 120, हाँ सही चल रहे हैं, सही नहीं है। आचार्य शुक्ल के ऋषि का प्रथम महाकाव्य है, नागरी प्रचलित सभा में प्रकाशित वर्ग संस्करण में 69 समय है, 69 सर्ग है, मतलब समय है या सर्ग है। इसमें संगार एवं वीरेश का प्रयोग हुआ, इसमें डिंगल भाषा मिश्रित है। तो देखो, ये भी आपको जिसने गहराई से पढ़ा है वो बता सकेगा। इसका उत्तर दिया है डी, दिया है डिंगल। पृथ्वीराज रासो में पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। अब ये डिंगल पिंगल क्या चीज़ है मैम, हमें तो समझ में नहीं आता, जो पहली भैया तैयारी करा तो मैं आपको बताऊंगी। डिंगल होता है कर्कश भाषा, जो वीरों की भाषा हो, जिसमें ट और डे वाले वर्ण होते हैं। ट वाले जो होते हैं ना, जो वर्ग, जो ट वर्ग के जितने भी ट ठ ड ढ ये वाले, तो ये क्या है, डिंगल भाषा की होती हैं, ध्वनियाँ होती हैं, वर्ण होते हैं। तो आप होगे मैम ये तो हमें कर्कश नहीं लग रहे, भाई जो कविता लिखते हैं उनको पता है कौन से माधुरी वर्ण होते हैं, कौन से क्या डिंगल वाले होते हैं, कर्कश होते हैं, तो उनको पता है। हमें क्या पता, हमें तो कविता पढ़ के हमें पता है, हम पढ़ना भी अच्छी तरह से नहीं, हम उसका रस स्वाद चख सकते हैं। तो डिंगल भाषा बनती है जिसमें राजस्थानी प्लस अपभ्रंश होती है। राजस्थानी प्लस अपभ्रंश से कई बार पूछेगा, याद कर लेना। राजस्थानी प्लस अपभ्रंश से डिंगल भाषा बनती है। अब क्या है, ब्रज प्लस अपभ्रंश से क्या पिंगल भाषा बनती है। अपभ्रंश तो आएगी, एक जगह ब्रज आ जाएगी और एक जगह राजस्थानी आएगी। राजस्थानी जुड़ेगी वहाँ जो डिंगल बनेगी, अपभ्रंश जुड़ेगी वो अपभ्रंश जुड़ेगी। तो इसमें क्या है, पृथ्वीराज रासो में वही है ब्रज प्लस अपभ्रंश यानी पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। लेकिन ये वाक्य भी कईयों ने रट रखा है, आपको बड़ी आज हैरानी होगी। पृथ्वीराज रासो ने क्या, ये रासो को रामचंद्र शुक्ल ने महाकाव्य नहीं माना था और इसमें दिया माना है। लेकिन हमें क्या करना है, वैसे अगर मैं होती तो इस प्रश्न पर पक्का ऑब्जेक्शन लगाती, क्योंकि कई किताबों में भी गलत दिया है। जो गहराई से पढ़ता है तो हमें जानकारी होती चली जाती है, लेकिन आप इसका डी ही समझोगे, क्योंकि ये आयोग से भारी विवाद करना पड़ेगा, तो आप विवादों में नहीं फंसोगे। लेकिन मैं जानकारी के लिए बता देती हूँ, पृथ्वीराज रासो ने पहले से महाकाव्य मान लिया था, लेकिन बाद में इन्होंने गहराई से कर दिया। तो जयानक की एक रचना मिली, उसके आधार पर ये तो जाली ग्रंथ है, मैं किसके लिए इतना समय खपा रहा था। तो बाद में इन्होंने महाकाव्य इसको क्या है मानने से मना कर दिया था, लेकिन शुरू में इन्होंने मानना था। तो आप इतने विवादों में मत फंसना। वैसे मैंने आपकी जानकारी के लिए समझाया है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसका डी ही मान लेना। वैसे ये भी गलत है, लेकिन आप विवादों में मत फंसना, ठीक है। आप इतनी रिसर्च नहीं कर रहे हो, मैं वैसे बता रही हूँ आपको। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है, तो ये सिल्वर वेडिंग जिसने पढ़ी है वो 122, जब भी टीजीटी वाले इसमें बोर हो जाएंगे तो ये आप लगाए हो, ये लगा लेना, ये पीढ़ी की सामंजस्यता नहीं है। तो असंगत देखेंगे, इसमें लघु मानव की नई धारणा प्रवृत्ति विशेषता है। प्रयोगवादी कविता मध्ययुगीय समाज की चित्रण है। परपतिवादी छायावाद का पर्याय है। श्री निवास रणध्वनि हिंदी का दुखात्मक नाटक है, तो गलत देखना है। 123 का रहेगा आपका सी रहेगा, ये गलत है, बाकी सही है। ये रणधीर मोहिनी हिंदी का पहला दुखांतमक नाटक और ये श्रीनिवास दास का है। ये प्रश्न याद कर लेंगे, जो पहली चीज़ें अपने आप में खास होती है। 124 का देखेंगे, छंदों का बंधन, इसमें नहीं देखने कविता मुख्य विशेषता है। कई दिनों तक चूल्हा रोज चक्की रही उदास, ये APGT के लिए सिर्फ इसको मैं जल्दी से टिक लगा देती हूँ। इसमें ये रहेगा
24 का ए आएगा, पढ़ लेना आप रोक कर। दुखी जीवन कथा रही तो इसमें 125 का है, निराला की क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही, 125 सभी के लिए है। देखो एनसीईआरटी के प्रश्न बहुत कम पूछे जा रहे हैं, तो ज़्यादातर एनसीईआरटी में अब ये मत कहना कि एनसीईआरटी कम पढ़नी है, सारे तैयार रहना है। तो 125 का आपका रहेगा, कहाँ गए भी बाकी के ऑप्शन, इधर ही हैं। 125 का आप देखेंगे इसमें निराला की सरोज समृति से, तो इनकी अपनी बेटी की याद में इन्होंने लिखा था, इनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी जवानी में ही, कम उम्र में। तो ये संसार का हिंदी का सबसे बड़ा शोक गीत भी सरोज समृति माना गया है। मेरी वीडियो इसलिए लंबी हो जाती भाई, मुझे आनंद नहीं आता जब तक मैं आपको अच्छी तरह से समझा नहीं लूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का भाग हम करेंगे बाकी का भाग जो दूसरा भाग आएगा जल्दी ही। तो आप चाहते हो कि लगातार ये सीरीज चालू रहे तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही आप RTGT PGT के नोट्स लेना चाहते हैं, PDF मिलेगी, तो आप 899 मात्र में ले सकते हैं। अभी ऑफर चला हुआ है, दिवाली तक ऑफर रहेगा, ले सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। दूसरी बात यह, अगर कॉम्बो में लेना चाहते हैं तो ये है आपके 1800 रुपये, जिसमें आपके नेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, RTGT PG एस्टेट है, तो ले सकते हैं। और ये कोई 1000-1500 रुपये ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। वैकेंसियाँ बार बार नहीं आती है, 5-6 साल लग जाते हैं, फिर क्या आप उम्र की दौड़ में लगोगे, तो इसलिए आप इतने पैसे तो अपने कपड़ों पर बहुत से ऐसे बाहर खाने पर चले बहुत कैसे खर्च करते, लेकिन शिक्षा पर खर्च कर लेना चाहिए। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, वैसे आपको बता रही हूँ कि अपनी तैयारी मजबूत करें, कहीं से भी आप जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको PDF उन्हीं को मिलेगी, PDF मिलने की जिन्होंने भाई PDF के लिए क्या है, जिन्होंने पैसे दे रखे हैं उनको ये PDF मिलेगी। बाकी ये क्लास निःशुल्क मिलेगी आपको, क्लास आपको निःशुल्क मिलती रहेगी, कोई बात नहीं है। अगर आप निःशुल्क भी तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर जुड़े, क्योंकि इस चैनल पर आपको TGT से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की तमाम जानकारी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, कमेंट करें, और क्या है बहुत अच्छे मतलब मेरी ऊर्जा शक्ति आप ही हो। आप जब कमेंट करते हो तो मैं अगली वीडियो जल्दी लाने के लिए प्रोत्साहित होती हूँ, प्रेरणा हो आप मेरी। आप इसे क्या है, आपका स्नेह और सहयोग मुझे यहाँ तक लेके आया है और आगे भी आप भी मुझे लेकर जाओगे। ये मेरा सौभाग्य है कि आप में जैसे विद्यार्थी हैं जो मुझे मिले हैं, विद्यार्थी नहीं, छोटे भाई बहन हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं चाहती हूँ इस बार आपका एस्टेट क्लियर पक्का हो जाए, दिल से दुआ देती हूँ आपको। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी बनती करते रहिए।